हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96। देखिए, हम प्रश्नावली एक वास्तविक संख्या को पढ़ रहे थे। तो हमने 1.1 भी क्लियर कर ली, 1.2 के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब प्रश्नावली जो 1.2 है इसके दो एग्जाम्पल और रह गए हैं, एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7। तो हम इस वीडियो में उन दो एग्जाम्पलों को और क्लियर करेंगे, तो ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी आपकी। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नावली 2 पर चलेंगे। तो देखिए, बने रहिए मेरे साथ। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए मेरे साथ। वार्षिक एग्जाम 2025 तक आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, यही मेरी कामना है। तो देखिए, एग्जाम्पल 6 आपके सामने है। दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करना है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, हम इसके विपरीत मानते हैं। आपने पिछली कई वीडियो देख ली। हमको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमको परिमेय मानना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर हम परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ये हमने मान लिया, एक परिमेय संख्या है। अब हमको परिमेय संख्या के बारे में बताना पड़ता है कि जो परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप की होती है। तो ये भी P/Q के रूप की होगी। तो इसके बारे में लिख देंगे हमें, तब यह P/Q के रूप की होगी, P/Q के रूप की होगी। इतना लिख दिया हमने, तब यह P/Q के रूप की होगी। अब हमको P और Q के बारे में भी बताना पड़ता है कि P और Q सहवाची संख्याएं होती हैं। तो यहां पर लिख देंगे हमें P/Q तथा P/Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना? P और Q के बारे में लिख दिया। सहवाची संख्याएं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसको ये पता नहीं होगा कि सहवाची संख्या क्या होती है। मैं आपको बता देता हूं। मैंने वैसे ही प्रत्येक वीडियो में बताया है। पिछली वीडियो में, मेरी पिछली वीडियो को सभी को देख लेना। आपकी प्रश्नावली एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर कंप्लीट हो जाएगी आपकी। आपको दोबारा कोई शिकायत नहीं होगी। तो देखिए, सहवाची संख्या वो होती हैं जिनका में से एक होता है। जिनका में से क्या होता है? एक होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका सार्व गुणनखंड एक होता है, उन्हें हम सहवाची संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, सहवाची संख्या लिख दिया। अब हमको Q के बारे में भी लिखना पड़ता है। यहाँ पर Q की कंडीशन होती है कि Q का मान 0 नहीं होता है, Q नॉट इक्वल टू 0। बस हमको ये हिंदी लिखनी होती है। जो भी क्वेश्चन अपन को सिद्ध करना है अपरिमेय, उसमें हर क्वेश्चन में यही हिंदी लिखनी है। हमको केवल संख्या ही चेंज करते हैं। ठीक है ना? अब इतनी हिंदी लिखने के बाद हम क्या करते हैं? P/Q के बराबर उस संख्या को लिख लेते हैं जिसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो देखिए, अब क्या करना है हमको? P/Q के बराबर में लिख लेना है। P/Q बराबर हम सिद्ध करना चाह रहे हैं 5 माइनस रूट 3 को। लिख लिया। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि रूट वाली संख्या हमेशा प्लस की होनी चाहिए। यहां पर रूट 3 माइनस की संख्या है, तो इसको प्लस का बनाना है आपको। प्लस का कैसे बनाएंगे? पक्षांतरण करके। कैसे बनाएंगे? पक्षांतरण करके रूट 3 को हम इधर लेके आ जाएंगे। तो रूट 3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो P/Q को हम उधर भेज देंगे। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा कि रूट 3 यहाँ पर माइनस की संख्या है, तो इसको प्लस का बनाएंगे पक्षांतरण करके।
तो देखिए √3 तो इधर आ रहा है, तो इधर आएगा तो किसका होगा, प्लस का हो जाएगा। तो लिख देंगे हमें √3 बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। पहले इधर जो संख्या बची है पहले उसको लिखेंगे, 5 बची है। अब इधर किसको लेके जा रहे हैं, P बटे Q को लेके जा रहे हैं, तो P बटे Q को लिख दीजिए। P बटे Q इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हम लिख देंगे -P बटे Q। अब हम इधर वाले को ही सॉल्व करेंगे, ये हमारा ज्यों का त्यों चलता रहेगा। इधर वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, ले से लेकर के सॉल्व करेंगे। 5 के नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो √3 तो इधर है ही आपका, ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब 1 और Q का ले से ले लीजिए, 1 और Q का ले से Q आएगा, 1 का भाग हम Q में देंगे, Q आएगा, Q का गुणा हम 5 से करेंगे तो आपका आएगा 5Q। आगे माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, बटे में यहाँ पे Q है तो Q का भाग दीजिए Q में, Q का भाग Q में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा हम P से करेंगे तो P आ जाएगा। बस हमको इतनी ही कैलकुलेशन करनी है, इससे आगे कुछ नहीं करना। हमको हिंदी लिखनी है, क्या लिखनी है, हिंदी लिखनी है, और इसके बारे में बताना है कि ये असत्य है। क्यों, क्योंकि ये तो है बटे वाली, तो ये तो परिमेय है, और ये है आपकी रूट वाली संख्या, तो ये है आपकी अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होती, तो इसके बारे में ही लिखना है हमको। तो देखिए हिंदी लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, क्या लिखना है, अतः यह असत्य है, इसके बारे में लिखना है, अतः यह असत्य है। अब ये असत्य है तो क्यों है ये हमको बताना है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तथा दूसरी संख्या के बारे में बताओ, 5Q - P बटे Q, तथा 5Q - P बटे Q, ये क्या है आपकी, ये हमारी परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे हमें 5Q - P बटे Q एक परिमेय संख्या है। क्या है भैया, परिमेय संख्या है। आपको ये सब कुछ याद हो गया होगा, जिसने मेरी पिछली सभी वीडियो देखी हैं तो उसको ये सभी हिंदी याद हो गई होगी, और आपने रिवीजन भी किया होगा। अगर किसी ने रिवीजन नहीं किया है तो इन क्वेश्चनों का बार बार रिवीजन करना, तब देखना आपको ये कितना सरल लगने लगेगा। तो हिंदी लिख दी हमने ये, अतः यह असत्य है क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तथा 5Q - P बटे Q एक परिमेय संख्या है। अब इसके आगे और लिखना है हमको कि अतः हमारी परिकल्पना गलत है। कौन सी, ये परिकल्पना गलत है हमारी, कि हमने जो माना था कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिकल्पना गलत है। तो यहां पर लिख देंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। क्या है, गलत है। जब हमारी परिकल्पना गलत है तो ये 5 - √3 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। नीचे हमको एक लाइन और लिखनी है, नीचे जगह नहीं है इस बोर्ड पर, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस ये सिद्ध हो चुका है। नीचे हम लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम का मतलब ये सिद्ध है, ठीक है ना। बस ये आपका कंप्लीट होता है। बोर्ड की एग्जाम में आपको इस प्रकार से करके आना है, तब जाकर के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसका एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं, फटाफट देख लीजिए। हम इसके विपरीत मान लेंगे, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या p बटे q के रूप की होती है तो ये हमको बताना होगा, तो ये भी p बटे q के रूप की होगी तो लिख देंगे, तब यह p बटे q के रूप की होगी। अब p और q के बारे में क्या जानते हो वो भी हमको लिखना है, तथा p बाई q सहवाज संख्याएं हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0। ये हिंदी हमको प्रत्येक क्वेश्चन में कॉमन रखनी है, सब में यही हिंदी लिखनी है। इसके बाद हमको p बटे q के बराबर 5 माइनस रूट 3 लिख लेना है। लिख लिया हमने, देखिए लिख लिया हमने p बटे q बराबर 5 माइनस रूट 3। यहाँ पर हमको एक बात ध्यान रखनी है कि रूट वाली संख्या हमारी प्लस की होनी चाहिए, माइनस की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर रूट वाली संख्या माइनस की है तो इसको प्लस की बनाएंगे हम कैसे, पक्षांतर करके इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो देखिए रूट 3 वही हमने किया है, पक्षांतर क्या है, तो रूट 3 इधर आ गया तो इधर आके ये प्लस का हो गया, बराबर से लगा लिया। पहले इधर जो बचा है वो लिखना है हमको, 5 बचा है 5 लिख लिया। अब p बटे q इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हुआ तो हमने लिख लिया माइनस p बटे q। अब इधर वाले को हम लेसे लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखिए रूट 3 तो आपका जो कहते हो बराबर जो कहते हो, 1 और q का लेसा लिया, q आएगा, 1 का भाग q में देंगे q का गुणा 5 से करेंगे 5q आएगा, आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, q का भाग q में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा हम p से करेंगे तो p आ जाएगा। बस इतना ही करना है, सॉल्व हो चुका है ये। अब इसके बाद तो इसके बारे में हिंदी लिखनी है कि अतः यह असत्य है, लिख दिया हमने कि अतः यह असत्य है। अब असत्य क्यों है ये हमको बताना है इसके बारे में, क्योंकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, लिख दिया हमने, तथा 5q माइनस p बटे q एक परिमेय संख्या है, बटे वाली है तो बटे वाली परिमेय होगी, तो परिमेय लिख दिया हमने, एक परिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद हमको लिखना है कि अतः हमारी परिकल्पना ये गलत है, तो लिख दिया हमने अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अब एक लाइन और लिखनी है हमको नीचे कि इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और इति सिद्धम। बस इतना ही हमको लिखना है। तो ये आ गया होगा समझ में, आपको भी बार बार रिवीजन करते रहना है। क्या करते रहना है, बार बार रिवीजन करते रहना है। एक प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एक एग्जाम्पल और बचा है उसको और करा देता हूं मैं। देखिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस बुक का। तो देखिए ये है आपका, दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही हमको हिंदी लिखनी है, ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है। रूट वाली संख्या अकेली नहीं है, इसके गुणा में 3 है तो हमको रूट वाली संख्या को अकेला निकालना है बस, ठीक है ना। तो देखिए हम मान लेंगे, इसके विपरीत मान लेते हैं ना अपरिमेय के। माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ऐसे हमको मान लेना है, एक परिमेय संख्या है। अब हमको परिमेय संख्या के बारे में बताना है कि परिमेय संख्या p बटे q के रूप की होती है, तो ये भी p बटे q के रूप की होगी। तो इसके बारे में लिख देंगे हमें, तब यह p बटे q के रूप की होगी। अब हमको p और q के बारे में भी लिखना है कि p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं ये संख्याएं, सहअभाज्य, यानी ऐसी संख्याएं जिनका में से एक होता है या फिर सार्वगुणनखंड एक होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं कई बार बता चुका हूं पिछली वीडियो में, और भी बता देता हूं। 5 और 11 ले लिया हमने, इनका में से एक आएगा। हमने ले लिया 6 और 13, तो इनका में से भी क्या आएगा, एक ही आएगा। तो ये आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब हमको q की कंडीशन भी लिखनी होती है, तथा q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, और कुछ भी हो सकता है। अब हिंदी हमने सारी लिख दी। अब हमको क्या करना है, p बटे q के बराबर 3 रूट 2 लिख लेना है।
तो देखिए इधर लिख लेते हैं हमें, अतः P/Q बराबर 3√2। क्या करना है, P/Q के बराबर लिख लिया हमने 3√2। रूट वाली संख्या अकेली नहीं है, वर्ग नहीं करना है हमको, रूट वाली संख्या के बगल में जो 3 लिखा हुआ है गुणा में, इसको हटाना है, इसको इधर भेज दीजिए। तो 3 इधर आएगा तो इधर आके किस में हो जाएगा, गुणा में, इधर तो इधर आके बटे में हो जाएगा। Q भी बटे में है तो 3 का गुणा Q के साथ हो जाएगा। तो अगली स्टेप देखिए आपकी, P/3Q हो जाएगा, बराबर में अकेला √2 ही बचेगा। बस हमको इतनी ही कैलकुलेशन करनी है। अब हमको इसके बारे में हिंदी लिखनी है। अतः यह असत्य है, तो चलिए लिख देते हैं, अतः यह असत्य है, अतः यह असत्य है। अब ये असत्य है तो क्यों है ये हमको बताना है, क्योंकि P/3Q एक परिमेय संख्या हो, क्योंकि बटे वाली है, क्योंकि P/3Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। और दूसरी संख्या के बारे में भी लिखो, तथा √2 क्या है, ये रूट वाली संख्या है तो ये अपरिमेय है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, इनके बारे में तो बता दिया हमने। अब हमको लिखना है कि अतः हमारी परिकल्पना गलत है। ये जो माना ना हमने, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिकल्पना गलत है हमारी। तो यहाँ पर लिखना है हमको, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। जब हमारी परिकल्पना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या न होकर के एक अपरिमेय संख्या है, लिख दीजिए। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है और इति सिद्धम हो जाएगा। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है और इति सिद्धम लिख दीजिए नीचे। ये आपका सिद्ध हो चुका है भैया। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कंप्लीट हो चुकी है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो अगर इस प्रश्नावली को कंप्लीट क्लियर करना चाहता है तो मेरी सारी वीडियो को देख लेना, कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। तो भैया तैयारी ऐसी कीजिए कि 2025 की बोर्ड की एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए। ठीक है ना, मेरा उद्देश्य तो यही है कि आप यानी 100 में से 100 ही नंबर लेके आए। आपके 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं यदि आप मेरे साथ रेगुलर मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना, रिवीजन भी करना है आपको। यूट्यूब पर पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करना है वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2 यानी बहुपद को लेकर के आ रहे हैं। बहुपद बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे हम। तो देखना, आपको द्विघात बहुपद को सॉल्व करना बहुत आसान लगेगा एक बार जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो। ठीक है ना, और साइंस की भी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। हाँ, एक बात और है, जो अपने भाई बंधु हैं उनसे बोल देना, जो कक्षा 8 में आए हैं यानी कक्षा 7 की एग्जाम दिए तो वो कक्षा 8 में आ गए होंगे, तो कक्षा 8 वालों की भी मैं गणित को लेकर के आ रहा हूँ।
तो उनसे बोल देना वो भी रेगुलर पढ़ लें, मेरे साथ मेहनत करें, उनकी भी गणित का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।